ऐसी फीलिंग दे रही जैसे पहला बच्चा हो, क्योंकि ऐसी चीजें मैंने कभी नहीं देखी थी लाइफ में। 4 बच्चे हुए तब नहीं लगा नहीं ऐसा? नहीं नहीं, कभी भी नहीं लगा। सच में बहुत ही खुशी हो रही है। वहाँ कैसे होता था? वहाँ तो बस दर्दों में ही जिंदगी गुजरती थी, दर्दों में ही बच्चा हो जाता, पता ही नहीं पड़ती। पूरे 9 महीने तकलीफ काटो और बच्चा, कोई खुशी नहीं, कोई रस्म नहीं। तो आइए आज लप्पू की कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ। बंदे के साथ क्या हुआ था गोद भराई में, सुनकर ना आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। को अपना बेइज्जती कराने का इतना शौक है, इसकी इतनी जमकर बेइज्जती हुई है भगोड़ी की गोद भराई में, आपने देखा होगा। तो आइए आज लप्पू की कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ। बंदे के साथ क्या हुआ था गोद भराई में, सुनकर ना आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप कहेंगे कि आज मैं हंस रही हूँ। जी हाँ, इसकी आज मुझे जो इसकी बात पता चली है, तो सबसे पहले तो मैं हंसते हंसते अपने आप को रोक नहीं पाई हूँ। तो आपको दिखाते हैं, ये नशेड़ी, आपको पता है ना रघुपुरा में नशेड़ी है, इसको अपना बेइज्जती कराने का इतना शौक है, इसकी इतनी जमकर बेइज्जती हुई है भगोड़ी की गोद भराई में, आपने देखा होगा। लप्पू का एक वीडियो सॉरी, हंसते हंसते थोड़ा ज्यादा हो गया तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ी। मतलब लप्पू का एक वीडियो किसी ने मुझे शेयर किया है, जिसमें लप्पू इतनी बुरी तरीके से पागल कुत्ते की तरह नाच रहा है। तो भैया मैं तो बड़ा ताजुब कर गई इस बंदे को। जब भी ऐसा फंक्शन होता है ना, इसके घर में भाई साहब आने वाले हैं, होते हैं, तांडव करना होता है, तमाशा करना होता है, इनको कोई नया कंटेंट के लिए आगे तैयारी करनी होती है, तो लप्पू को पहले से आधा पौवा पिला के सेट कर देते हैं। आप देख सकते हैं लप्पू जब शुरू में इसके घर में भाई साहब आए, इसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, शब्द बाहर नहीं निकल रहे। हमारे यहाँ उत्तराखंड में कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके मुंह से जाला निकालते, जानवर का बच्चा, बकरी का, गाय का मुंह में जाला निकालते, कहते तब वो बोलना सीखता है। ऐसे कहावत है, ऐसे इसके मुंह से जाला नहीं निकलता था। और ये शुरू में जब इसके घर में भाई साहब की माता जी भगोड़ी के यानी मायके वाले, कहती मायके वाले आए हैं, तो लप्पू के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, नौकाला मुंह, बिल्कुल ऐसा लग रहा कि 10 चप्पल मार के इसको काम जब मजबूरी में कराया जा रहा हो। किराए में बैटर को लाते ना काम करने वाले नौकर को दिन भर के लिए, वैसे इसको लाया गया, उसके गले में गमछा डाल दिया गया। पहले तो इसकी बेइज्जती की पहली पूरी तैयारी लोग करते हैं और लप्पू को हर ऐसे फंक्शन में एक कार्टून बना देते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, इसका एक शादी का फंक्शन था, उसमें काला तो है, ये काला कोट पहना के इसकी गजब बेइज्जती की थी। फिर एक और फंक्शन हुआ था बीच में, मैरिज एनिवर्सरी पता नहीं क्या हुआ था, उसमें भी इसको इतना गंदा सूट पहना दिया गया था काला। इसको हर बार ये लोग ऐसे चितकबरे और काले पहना देते हैं ताकि लप्पू की गजब की बेइज्जती पब्लिक करे। इस बार चेक वाला इसको वो पहना दिया और गले में गमछा डाल दिया, नौकर की पार्टी दे दी मतलब। और आपने देखा होगा भाई साहब जो आए सूट बूट में आए हैं, मैडम के सर पे रखा हुआ ताज, और ये बिल्कुल पूरी तरीके से लप्पू की धुलाई और बेइज्जती का इंतजाम करके पहले से रखते हैं। और लप्पुआ को पिला दिया आधा पौवा, लप्पुआ ने जो धूम करा। और लप्पू का एक वीडियो किसी ने मुझे आज शेयर किया है, आप लोग कहोगे आज इतना क्यों हिल रही हो, मतलब इसका वीडियो देख के मैं हंसते हंसते पहले तो आधी पागल हो गई, लोटपोट हो गई। तो फिर मैंने कहा यार नहीं, शेयर करना, आप लोगों के बीच में सारी चीज रखनी है ना, इस बंदे का पागलपन। तो ये लप्पू क्या कह रहा, अरे यूपी बिहार क्या, मैं तो तुम्हें पूरी इंडिया घुमाऊंगा। अबे वो बेबड़े नशे के धुन में तो कितना बोल जाता है भाई, तुझे पता है ना तेरे पे कानून का कितना भयंकर डंडा बजा हुआ है। ऑलरेडी इंटरनेशनल मामले में एक अवैध घुसपैठी को भारत में घुसाकर लाया, तेरे पे मुकदमा चला है, ऑलरेडी तू बेल पे छूटा है। जब चार्जशीट पेश होगी, शायद हो भी चुकी होगी या क्या हो रहा कोर्ट का तो हमें नहीं पता, तो चार्जशीट पेश होगी, जब तुझे कोर्ट में पेश किया जाएगा वहीं पे मुंह तो देगा बेटा डर के मारे, तूने कितना बड़ा क्राइम किया। तेरी हरकतें देख के ना जो भारत की जनता परेशान होती है, कभी कभी सोचती है इस कार्टून को देख के क्यों परेशान होते भाई, ये बंदे को जाना जेल ही है। ये इतने एक्साइटमेंट में बोल रहा, अरे शिवा को तो पूरा भारत घुमाऊंगा, तेरे बाप का भारत है, तेरे बाप ने इस भगोड़ी को खरीद के लाया है कि भाई तू भारत में घूमेगी। और काले चूहे औकात में रहे अपनी, तेरी औकात ज्यादा बढ़ रही ना, तू कुछ नहीं, किराए का एक कुत्ता है जिसे नौकरी के लिए यहाँ पे लाया गया है एक औरत का अवैध घुसपैठी की गुलामी करने के लिए, ताकि अंदाज के पूरे इसके खानदान को पाले, समझे, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं। ये तो रही लप्पू की बात। अब बात करते हैं आगे की कि भाई हम यहाँ पे बात किसकी करते हैं, हैदर के 4 बच्चों की, और हैदर की और किसी भगोड़ी की जो अवैध रूप से घुस के आ गई। हमेशा एक ही बात कहती हूँ, लोग कमेंट भी करते हैं कि आप वही बातें रिपीट करते हो। भाई नया नया चीजें नहीं परोस सकते, क्योंकि इंटरनेशनल मामला है और भगोड़ी की धुलाई करना और हमारे देश में जो ये अवैध घुसकर आई उसका विरोध करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और हैदर के 4 मासूम बच्चे, खासकर बेटियां जो यहाँ भारत में है और गलत हाथों में पड़ गई, हम उन बच्चियों के लिए बड़े चिंतित हैं, बड़े परेशान हैं, क्योंकि वो बच्चियां बड़ी प्यारी मासूम बच्चियां हैं, पाकिस्तान की हैं, उनका मुल्क पाकिस्तान है। और हैदर का चलो बेटा है वो कोई बात नहीं, पढ़ाई छूट गई वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर मैं किसी चीज को नहीं मानती हूँ, पढ़ाई भी उतनी मायने नहीं रखती, फिर भी हम लोगों के लिए तो बहुत मायने रखती। भाई हम अपने बच्चे का एक दिन मिस नहीं कर सकते। इस अवैध घुसपैठी जो अपना मकसद लेके आई है, इसका तो क्या पढ़ाई क्या कुछ, जब इसने पूरे बच्चों की 2 साल बर्बाद कर दिए, इस औरत से क्या उम्मीद कर सकते। ये बेशरम बेहया औरत को शर्म नहीं है, 4 बच्चे पैदा होने के बाद, अपने पति को धोखा देने के बाद, उसका घर बेचने के बाद इतना बड़ा ढोल जैसा पेट लेके नाच रही है। और भाई साहब तैयार रहो, कोई बात नहीं, हमें भरोसा अपने कानून पे, कहते हो ना हमें भरोसा है कानून पे, संविधान पे, भारत सरकार पे, और उसी भारत सरकार पे सवालिया निशान खड़े कर दिए। आप जैसे कानून के रक्षक हो गए ना, तो देश में क्राइम
चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। फिर यहाँ पे इंसाफ मांगने कोई नहीं आएगा। इसीलिए तो सोशल मीडिया पे हो रहे हैं हाथ से लोग अपना इंसाफ खुद ही कर दे रहे हैं। पति अगर प्रताड़ित हो बेचारा आत्महत्या कर ले रहा, पत्नी प्रताड़ित है तो वो आत्महत्या कर ले रही। तुम जैसे आपराधिक वकीलों की वजह से, तुम जैसे वकील जब तक दुनिया में है ना, भारत में है, तो कभी अच्छा नहीं हो सकता है। तुम क्रिमिनल अपराधी माइंड के वकील जो एक अपराधी महिला को अपनी बहन बना के बैठ गए हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर इनसे जवाब मांगो या बकरी की तरह मिमियाने लगता है वकील, शर्म आनी चाहिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले किसी ने मुझे लाइव किसी का वो भेजा था, बंदा बोल रहा था कि उस एपी सिंह को ऐसा कह देते हैं, केस कर दिया तो। अरे हम अपने देश में आई अवैध घुसपैठी का विरोध करते हैं और डरते नहीं किसी के बाप से। हम अधिकार रखते हैं हमारे देश में आकर एक गंदी औरत, गलीच औरत, पाकिस्तानी, जिसे तुम कहते हो दुश्मन मुल्क की, 4 बच्चों को लेके आ गई, अपने ही बच्चों के साथ इस तरीके का रवैया उस औरत का है। तुम उस औरत को बहन बना के बैठ गए। जब तुम्हारे देश की बेटी के साथ क्राइम हुआ, उस बच्ची का, निर्भया का, तुम उन अपराधियों को बचाने के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवा दिया। थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज हम खुलकर विरोध करते हैं तुम्हारा, और तमाशा है तुम्हारे मुंह पे। हम कहते करो हमारा विरोध, कितना जेल पहुंचा सकते हो। मैं ये बंदा कह रहा था कि जेल पहुंचा देंगे, इस बात का डर भी नहीं है। अरे हम भारत में बैठे हैं, किस बात का डर हमें? पहुंचा दो चलो जेल। फर्क इतना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को रोटियां खिलाने वाली माँ इकलौती हम ही है। हमारे ना कोई नौकर है, ना हमारे पतियों ने ऐसे कोई औरतें रखी है, ना हमारे कोई दूसरे पति है ना। हम अकेले अपना घर परिवार और समाज सबको देखते हैं। और हमारे समाज में हो रही गंदगी और हमारे देश में आई अवैध घुसपैठी, इसको हम कभी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब किसी भाई ने कमेंट किया था कि ये अवैध घुसपैठी इतनी आसानी से नहीं मानेगी, इसके लिए सड़कों पर उतरिए। हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन जिस दिन हमें मोबिन मलिक सर, क्योंकि कानूनी लड़ाई है भाई, कानून निश्चित पे चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है और अच्छे दिन भी आएंगे, भरोसा भी है। अगर एक बार मोबिन मलिक सर कह दे कि केस में सरकार कुछ नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रहा, हम सड़कों पर भी उतरेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम केवल वीडियो बनाने के लिए बैठे हैं। जिसको लग रहा है ना हम टीआरपी के लिए बैठ रहे, तो आप गलत हो। जिसको लग रहा है सीमा हैदर हमारे लिए कंटेंट है, तो आप गलत हो। हमारे वीडियोस पहले भी वायरल जाते रहे। जब भी हम अच्छा काम करते हैं और समाज हित में काम करते हैं तो वीडियो लोग देखते हैं। ये तुम लोगों के लिए कंटेंट है, ये नेत्रपाल के परिवार के लिए कंटेंट है, एपी सिंह के लिए कंटेंट है। हम आजाद भारत के नागरिक हैं। मैं उस बाप की बेटी हूं जो सामाजिक हो और राजनीतिक हो, और तमाम जो है हमारे देश के, मेरे परिवार के लोग खुद एक देश सेवा करे हुए लोग हैं। उस देश की हम बेटियां हैं। और हम लोगों से तुम 2% के लोग हमसे जवाब मांगते हो कि हम कंटेंट बना रहे हैं, हम व्यूज कमा रहे हैं। थोड़ी सी शर्म कर लो। औरतों के लिए ना व्यूज कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी औरतों को देखा, रात को लाइव में इतनी गंदी लाइव करती हूँ और उनके इसमें हजारों लोग जुड़े होते हैं। औरत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती सोशल मीडिया पे फेमस होना। सीमा हैदर को देख ही रही हो ना, कितनी अश्लीलता फैला के फेमस हो रही है। हाँ, हम लोग जब आ रहे हैं, हम सच को बोल के आ रहे हैं, तो तुम लोगों को मिर्चा लग रही है ना। और कुछ गंदी लेडी जब भी है इनके साथ, कोई बात नहीं, भगोड़ी का सपोर्ट जो कर रहे करने, तो मैं तो शुरू से कह रही हूँ। हम तो है हैदर के 4 बच्चों की बात करते हैं। ये अवैध घुसपैठी इतना बड़ा पेट फुला के नौटंकी की दुकान खोल के बैठी है। किसी ने कल मुझे कॉल किया और कहा कि ये सच में प्रेग्नेंट है। अगर ये सच में भी है ना, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है इसका ये जो बच्चा है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कानून में। और हमें भरोसा है भारत के संविधान पे। एक अवैध घुसपैठी को इस तरीके से भारत में कभी भी इतना मौका नहीं दिया जाएगा। ये जो नीचे तबके के लोग हैं, जो सरकार पर सवालिया खड़ा करवा रहे हैं, उन लोगों के काम है। जो ये लोग कहते हैं कि हमारी बड़े बड़े लोगों में पहुंचे, बड़े बड़े लोग मोदी जी, योगी जी तक भनक भी नहीं होगी। हाँ, छोटे तबके के सिर्फ मंत्री, विधायक तमाम वो चीजों का हाथ हो सकता है इसमें। सरकार का इन्वॉल्वमेंट मैं नहीं मानती हूँ। अगर सरकार की वजह से ये भगोड़ी को प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो हम सरकार का भी विरोध करेंगे। एक बार मोबिन मलिक सर कह दें कि सरकार काम नहीं कर रही, कानून काम नहीं कर रहा, फिर हम भी इसमें पूरे के पूरे भागीदार रहेंगे। केवल डॉलर छापने, पैसे कमाने नहीं बैठे हम।